अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। पेपर्स आप लोगों के अच्छे से गुजर चुके होंगे। अब आप लोगों का न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। मैं आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप तमाम तर चीज़ें जो है वो लेकर आऊँगी, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था। तो अब आपके चूँकि पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं और स्टूडेंट्स अब कोशिश करेंगे कि ईद आ रही है। ऑब्वियसली ईद तो आप लोगों ने सेलिब्रेट करनी ही करनी है विदाउट एनी स्ट्रेस, क्योंकि छोटी ईद में आप लोगों को बहुत स्ट्रेस था, स्पेशली 9th क्लास के स्टूडेंट्स को। तो अभी 9th क्लास के स्टूडेंट्स आराम से जो है वो अपनी ईद सेलिब्रेट करें। इसके बाद होता ये है कि एकेडमीज़ आप लोगों को ज्वाइन करनी पड़ती है प्री 9th और प्री 10th के लिए। तो आप लोगों को एकेडमीज़ ज्वाइन करनी अगर हैं तो वो ज़रूर करें। तो फ्यूचर में 2024 के जो बोर्ड के एग्जाम्स होंगे मैं आप लोगों के साथ उसके क्वेश्चंस चैप्टर वाइज जो है वो शेयर करूंगी, ताकि आप लोग अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस पता होना चाहिए। सेकंड चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप लोग अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो 2024 में इंशाल्लाह जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये तो पूरी बुक उठा के मुझे दे दी आपने, या ये बहुत ज़्यादा है, ये मेरी तैयारी नहीं है। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगना, एक दिन में आधा घंटा भी अगर आप लोग निकालें और ये क्वेश्चन जो मैं चंद आपको बताऊंगी आपके चैप्टर वाइज बुक के, वो अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह 2024 के बोर्ड के एग्जाम्स में आप लोग टॉप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास की इंग्लिश की अगर आप लोगों ने बुक्स नहीं खरीदी तो बुक्स खरीद लें और अपना जो है वो चैप्टर को रीडिंग करना और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट कर दें। तो स्क्रीन पर आपको फर्स्ट 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ मैं, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो देखिए आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है बहुत ही थोड़े से चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर आपका मतलब इस्लाम के हिसाब से है कि रेवोल्यूशन कब हुई थी और ये सब चीज़ें आप लोग उससे फर्स्ट चैप्टर में पूछी जाएंगी। तो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस हैं जो आप लोग कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों को कितना अच्छे तरीके से चैप्टर आता है। तो नंबर 1 पे है व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज़। अरब का जो लैंड है, सरजमीन है, वो किस टाइप की सरजमीन थी, ठीक है। उसके बाद फॉर विच एबिलिटीज़ वर द अरब्स फेमस। अरब के लोग जो थे वो किस खसूसियत की वजह से फेमस है, किस चीज़ से पहचाने जाते थे। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोगों ने देख लेने हैं। उसके बाद नंबर 3 पे है व्हाट वाज द फर्स्ट रिविलेशन। पहली वही जो है वो कौन सी नाजिल हुई थी। ये तो सब मुसलमानों को पता होना चाहिए कि पढ़ पढ़ रब के नाम से जो आई थी। जो फर्स्ट थी जो वही थी वो थी इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ पढ़ अपने रब के नाम से, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका ट्रांसलेशन लिखिएगा, ऑब्वियसली अरबी की ज़रूरत नहीं होती है इंग्लिश की बुक इंग्लिश में, तो आप लोग ट्रांसलेशन लिखिएगा। अगर इस्लामी में आपने पूछी जाती तो ऑब्वियसली आप लोगों को अरबिक थोड़ा सा लिखना पड़ना था। ये हो गया आपका तीसरा सवाल। चौथा सवाल है वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड। मक्का कहाँ पे वाक़या है? सऊदी अरेबिया में, ठीक है। आपने थोड़ा सा उसको बता देना एक्सप्लेन करके। उसके बाद लास्ट है व्हाई वाज कुरान सेंट इन अरबिक। सबसे पहले रीज़न बताएं कि कुरान मजीद जो है वो अरबी लैंग्वेज में अरबिक में क्यों नाजिल हुआ। आप लोगों ने बताना है डिटेल में कि उस टाइम पे अरबिक लैंग्वेज जो है वो सऊदी अरब की लैंग्वेज थी और वहाँ पे अरबिक बोली जाती थी, जिस वजह से कुरान मजीद भी अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ था। मगर कुरान मजीद की बहुत सारी ट्रांसलेशंस मौजूद है, हर लैंग्वेज में मौजूद है, उर्दू इंग्लिश हर लैंग्वेज में ऑलमोस्ट मौजूद है। तो आप लोगों ने बताना है इसको थोड़ा सा डिटेल में। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 2 पे पढ़ते हैं, जो कि सेकंड चैप्टर है आपके बुक का। उसके इंपॉर्टेंट 4 से 5 या 3 से 4 सवाल बताऊंगी, वो आप लोगों ने देखने और चेकआउट करके पढ़ने हैं। तो यूनिट नंबर 2 है आप लोगों का व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड का क्या नाम है, ठीक है। निशाने हैदर है आई गेस, तो हाँ जी निशाने हैदर ही होगा और वो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है पाकिस्तान का। आपने नाम लिखना है उसका, ठीक है। नंबर 2 पे है हाउ विल यू डिफाइन पेट्रियोटिज्म। हुब्बे वतन को कहते हैं ना पेट्रियोटिज्म, तो आपने बताना है आप उसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ पेट्रियोट्स, ठीक है। पेट्रियोट्स जो वतन से मोहब्बत करते हैं लोग, उनकी क्या खसूसियत होती है। उसके बाद नंबर 4 है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप पाकिस्तानी, आपने बताना है कि आप आम शहरी होने के नाते आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं पाकिस्तान को लेकर। क्या आपके जो ड्यूटीज़ का मतलब पता है ना, क्या आपकी जॉब है, क्या आपकी फ़र्ज़ है, फ़राइज़ कह सकते हैं आप, क्या आपके फ़राइज़ हैं पाकिस्तान के हवाले से एज अ सिटीज़न,
कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये 4 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जेनेरिक से क्वेश्चंस हैं ताकि अभी लाइट मोड पे हम लोग बढ़ें। एकदम से मैं आप लोगों को इतने सारे नहीं बताना चाहती, थोड़ा थोड़ा चैप्टर की रीडिंग करें, छोटी छोटी ट्रांसलेशंस करना स्टार्ट करें। 2024 के पेपर्स के हिसाब से तमाम तो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग जो 2023 में जिनके अच्छे एग्जाम्स नहीं हो सके उनको ये आगे जाके सिचुएशन को फेस ना करना पड़े और वो अभी से अपनी तैयारी को थोड़ा थोड़ा करके लाइटर मोड पे, ईद है कोई बात नहीं, आराम से गुजारें, सेलिब्रेट करें, उसके बाद चैप्टर पकड़े और एक उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा। मुझे फिलहाल दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।